क्लास 12 सॉलिड स्टेट हम पढ़ चुके हैं। सॉलिड स्टेट में हमने स्टार्ट किया था, सॉलिड्स के बारे में आप पढ़ रहे थे कि क्या क्या उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या क्या उनका स्पेसिफिकेशंस होता है। अभी आपके कोर्स में जो रिवाइज करने के बाद आपको सिलेबस मिला है उसमें आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स के बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम्स में, आपके 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में, और वो हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो है सॉलिड्स की जो होती है वो। अभी आज हम बेसिक जानते हैं, कल हो सकता है कि हम इन पे डिटेल क्वेश्चंस भी रीड करें। तो पहले आप टॉपिक है क्या वो समझ लीजिए। तो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी तो आपको ये समझ में आ रहा हो कि जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिक से रिलेटेड इसमें प्रॉपर्टीज़ जो भी होगी आपके सॉलिड्स में उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो आप कह सकते हो कि ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब आपको ये पता है कि किसी भी आपके जो सॉलिड्स होते हैं उनके बीच में मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स होते हैं, जो भी आपके जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो उनके बीच में विद्युत प्रवाहित होती है या इलेक्ट्रिक प्रवाहित होती है, ये आपको पता है, ठीक। तो और ये जो विद्युत प्रवाहित होती है ये हमेशा आपने अभी तक जब देखा था, हम लोग जब एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन भी पढ़ा था। उसमें लिखा था कि क्रिस्टलाइन जो होते हैं वो आपके कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमी कंडक्टर या इंसुलेटर्स भी आप उनको बोल सकते, ठीक है। अब जब उनके बारे में पढ़ेंगे तो हम अभी उनके रेंज के बारे में और वो क्या क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि आप कंडक्टर के बारे में, कंडक्टर क्या है। कंडक्टर इटसेल्फ आपको ये कम्प्लीटली समझ में आ रहा होगा कि जो अलाउ करते हैं पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। तो इलेक्ट्रिक करंट को जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं या जो भी कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो अलाउ करेंगे, वो ही जो होंगे वो बेसिकली आपके कंडक्टर। तो आपको पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा हुआ है, पीरियोडिक टेबल में आपको मालूम है कि सारे मेटल्स जो होते हैं वो हाईली कंडक्टर होते हैं, अपने अंदर से ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी विद्युत जो होती है वो प्रवाहित होने देते हैं, ठीक। तो उनको भी हम, इस कंडक्टर को भी हम दो पार्ट में फिर क्लासीफाई कर लेते हैं। पहला आपका मेटालिक कंडक्टर और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक। तो मेटालिक कंडक्टर में आप एग्जांपल ले सकते हैं कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम। बेसिकली आपको जो वायर्स मिलते हैं वो कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन इन्हीं के भी मिलते हैं, ठीक है। तो लेकिन इनका एक कैरेक्टर क्या होता है कि ये नो केमिकल चार्ज होते हैं, ठीक है। इनमें केमिकल चेंजेस, आपको अगर कॉपर के इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके यानी कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, तो अगर आप उसमें एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिक करंट अगर आप प्रवाहित करते हो तो आप क्या देखते हो कि क्या कॉपर से एल्युमिनियम या एल्युमिनियम से आयरन में तो कन्वर्ट कभी नहीं होता। अगर उसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स जो हैं कॉपर के हैं तो वो ऑल ओवर द कांस्टेंट पार्टिकल्स जो होंगे वो कॉपर के ही होंगे। तो ये मेटेलिक कंडक्टर का भी है एक स्पेसिफिक जो है प्रॉपर्टी हो गई कि उसमें जो केमिकल चेंजेस नहीं होता। कॉपर है तो वो कॉपर ही रहेगा ऑल ओवर द रिएक्शंस और ऑल द केमिकल प्रोसेस, और आयरन है तो आयरन रहेगा, एल्युमिनियम यानी कोई भी अगर मेटालिक कैरेक्टर है तो मेटालिक कैरेक्टर ही रहेगा उसका, वो नॉन मेटालिक या इलेक्ट्रोलाइट में चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड क्लासिफिकेशन की तरफ, तो वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होता है, जाहिर सी बात है कि जो नॉन मेटालिक होंगे आपके यानी कि सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। अब सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है, इनमें कह रहे हैं कि ये केमिकली चेंज होते हैं। केमिकली चेंज क्यों होते हैं, क्योंकि सोडियम और क्लोराइड ये सॉल्ट है, ठीक है। अगर आप इनको सॉल्ट फॉर्म में अगर आप इनको करना चाहोगे तो इनके अंदर से कभी भी आप लैब तो आप जब आप प्रैक्टिस करते हैं तब आप देखते हैं कि वहाँ पे आपको सॉल्ट में अगर आप उसमें एनर्जी या आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो क्या किसी तरह का चेंज होता है या कोई और रिएक्शन होता है, तो नहीं होता है। तो सॉल्ट फॉर्म में कभी भी चेंज नहीं होते, आपको इनको क्या मोल्टन फॉर्म यानी लिक्विड फॉर्म या आयोनाइज्ड फॉर्म में आपको इनको कन्वर्ट करना पड़ता है, यानी कि सोडियम को आपको प्लस फॉर्म में और कैल्शियम को जो है आपको माइनस फॉर्म में लाना ही पड़ेगा, सबसे पहले आयोनाइज्ड करना पड़ेगा। बेसिकली आपने क्या कहा कि इलेक्ट्रोलाइटिक जो होते हैं वो आपके वो उनमें केमिकल चेंज होता है, वो कंडक्टर तो होते हैं इलेक्ट्रिक पासेस के इलेक्ट्रिक करंट के, लेकिन उनको जब तक मोल्टन फॉर्म या आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते यानी केमिकली चेंज नहीं आता उनमें, तब तक वो कंडक्टर नहीं हो सकते। तो फाइनली आपने ये जान लिया कि ये सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को आपको आयोनाइज्ड करना होगा केमिकल प्रोसेस के थ्रू, तब वो जो है आपके इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स होंगे, ठीक। अब ये क्या है, आपने ये भी पढ़ा था जब क्रिस्टलाइन और आयोनाइज्ड में कि ये हमेशा एक रेंज पे इनका जो है आपका मेल्टिंग पॉइंट या डिक्रीजिंग जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है ये हमेशा एक रेंज होता है। तो ये जो कंडक्टर फॉर्म होता है यानी कंडक्टर जो स्पेशलिटी होती है वो भी एक रेंज पे होती है, यानी 10⁴ से लेकर के आपकी 10⁻⁷। तो इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप मैग्नीट्यूड ऑर्डर बोलते हो, क्या बोलते हो,
मैग्नीट्यूड ऑर्डर। ठीक, मैग्नीट्यूड ऑर्डर ऑलरेडी आपने 11th में भी पढ़ा हुआ है। ठीक, तो इसकी यूनिट जो होती है वो ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स होता है। अच्छा, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स बेसिकली आपको यहाँ पे फाइनली लिख दिया गया है, बट एक डेरिवेशंस भी है आपका R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। ये वाला जब आप फॉर्म देखते हो तो आपको इसमें कम्प्लीटली जब आपको एक यूनिट मिलेगी तो आप साइमन इनवर्स वाली जो आपको यूनिट मिली है वो ही आपकी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में लिख सकते हो। अगर आप ओम इनवर्स मीटर इनवर्स लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कुछ कुछ किताबों में साइमन इनवर्स भी लिखा है, तो उसे देख करके आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, वो सेम यूनिट है आपकी। ठीक, अब आपको इंसुलेटर के बारे में पढ़ना है। अब इंसुलेटर क्या है? इंसुलेटर वो हो गए जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होती है। ठीक, विच नॉट अलाउज द पासेज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, तो आपका जो इंसुलेटर हो गया वो आपका यही हो गया। तो आपके जितने भी नॉन मेटल होंगे आपके पीरियोडिक टेबल में वो आपके सारे क्या हो जाएंगे? इंसुलेटर्स होंगे। आपको पता है ना पीरियोडिक टेबल में जब हम उनकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते थे तो आपको ये भी बताया गया था कि ये विद्युत चालक होते हैं या नहीं होते हैं, सुचालक होते हैं, कैसे होते हैं। तो ये सारी स्पेशलिटीज़ यहाँ पे काम आएगी। ठीक, और इनकी रेंज क्या होती है? 10 टू द पावर -10 से लेकर के 10 टू द पावर -20 साइमन इनवर्स, साइमन मीटर इनवर्स या फिर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक, सेमी कंडक्टर के बारे में बात करते हैं तो इसमें आप कह सकते हो कि पार्शियली ये जो है इलेक्ट्रिक करंट पास होने देते हैं। यानी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स लेकर के देखेंगे तो आपको कभी कभी लगता है कि कुछ में आपकी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड हो रही है और कुछ में नहीं हो रही, तो वो सारे जितने भी आपके एलिमेंट्स होंगे वो सारे सेमी कंडक्टर में आ जाएंगे। ठीक है, तो सेमी कंडक्टर की क्या रेंज होती है? तो 10 टू द पावर 4 से लेकर के 10 टू द -10, यानी आपकी ये जो मिनिमम रेंज थी आपकी कंडक्टर की, तो इससे पीछे आने पे आपको जो भी अमाउंट आपको मिलती है, रेंज मिलती है, वो आपकी सेमी कंडक्टर हो जाती है। और कुछ किताबों में 10 टू द पावर -6 भी मेंशन है। वो किस तरह से मेंशन है? यहाँ पे आप देखेंगे कि 10 टू द पावर 4 है और 10 टू द पावर -10, तो आप बेसिकली उसको डिवाइड कर माइनस करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलती है वो 10 टू द पावर -6 की वैल्यू मिलती है। तो वो देख के आप प्लीज़ कन्फ्यूज़ मत होइएगा। और आई होप आपको कंडक्टर और इंसुलेटर से भी कंडक्टर समझ में आया होगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है जब इलेक्ट्रिक कंडक्टर और मेटेलिक की बात करते हैं, तो वो डिटेल हम कल पढ़ेंगे।